भगवान से कुछ मांगेंगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार दुर्योधन और युधिष्ठिर जब भगवान के पास गए थे ना, तो भगवान ने कहा मांगो, युधिष्ठिर से कहा मांगो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं प्रभु ये छोटा है, पहले इसकी बारी है, इसको मांग लेने दो। दुर्योधन ने कहा, इधर उधर देखा, बोले भाई ये तो चल रहा है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? एक तरफ तो मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूं, बताओ। तो दुर्योधन ने कहा प्रभु मुझे तो तुम्हारी सेना चाहिए, ये तो चल रहा है, सेना मांग ली। युधिष्ठिर ने कहा हे नाथ मुझे तो आप चाहिए। भगवान किसके साथ हो गए? पांडवों के साथ। तो जीत तो पांडवों की होनी थी। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन युद्ध में जब हार गए थे तो बड़ा उदास बैठा था, उदास। तुरंत वहां अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा अरे मित्र तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या कारण है उदासी का? बोले मैं इसलिए बैठा हूं कि युद्ध में हार गया। तुम चाहते क्या हो? अश्वत्थामा ने कहा तुम चाहते क्या हो? दुर्योधन ने कहा मैं चाहता हूं कि पांचों पांडवों के शीश काट के मेरे सामने डाल दो, तब मेरे दिल को खुशी होगी। अब एक और दुर्योधन को ये श्राप था कि जिस दिन तू खूब तेज हंसेगा और हंसने के बाद रोएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप लगा हुआ था। पहले तू हंसेगा और हंसने के बाद जब तू रोएगा ना तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, पांचों पांडवों के शीश अभी लाता हूं। अश्वत्थामा चल दिए पांचों पांडवों के शीश काटने के लिए। लेकिन मेरे नारायण मेरे ठाकुर जी को यह बात पता थी कि अश्वत्थामा पांचों के शीश काट लेगा। उधर अश्वत्थामा को जैसे ही गए तो भगवान ने पांचों पांडव जिस शिविर में आराम कर रहे थे, शयन कक्ष था जहां आराम करते हैं उसको शयन कक्ष बोलते हैं, तो भगवान ने पांडवों को हटा दिया वहां से, क्योंकि वो जानते थे अश्वत्थामा आएगा और पांचों के सर काट लेगा सोते हुए। आज अश्वत्थामा गया, पांचों पांडव तो नहीं मिले, लेकिन द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बच्चे वहां सो रहे थे, मासूम बच्चे। पांचों बच्चों का शीश काट लिया अश्वत्थामा ने, और पांचों बच्चों का शीश काट करके जैसे ही दुर्योधन के सामने लाया तो पहले तो दुर्योधन खूब तेज हंसा। आज मेरी मन की बात पूरी कर दी मेरे मित्र ने, अश्वत्थामा ने खूब तेज हंसा। और हंस के जब वस्त्र हटाया, कपड़ा हटाया, मुख देखा, अरे ये तो द्रौपदी के बच्चे हैं, तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा दुर्योधन। अरे मूर्ख, इन मासूम बच्चों का क्या दोष था, तूने मासूम बच्चों की हत्या कर दी। जैसे ही दुर्योधन रोया वहीं दुर्योधन की मृत्यु हो गई, मारे गए दुर्योधन। अब पांचों बच्चों के शीश काट दिए किसने? अश्वत्थामा ने। द्रौपदी को जैसे ही पता चली तो द्रौपदी रोने लग गई। आप भी जानते हो जिसके 5-5 बच्चे मर जाए हैं और कोई मार दे तो उस मां पर क्या बीतती होगी। रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा तुम क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे पांचों बच्चों के शीश काट दिए अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने कहा मैं संध्या का भोजन तब करूंगा अश्वत्थामा का वध कर दूंगा, चिंता ना करो। अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर के निकल गए और पहुंचे कहां? जहां अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा से युद्ध किया, युद्ध करते करते उसको बांध लिया
और जैसे ही उसका वध करना चाहते थे तुरंत वहां भगवान पहुंच गए कन्हैया जी। कन्हैया जी ने कहा, अरे अर्जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको? बोले 5-5 बच्चों की हत्या की अश्वत्थामा ने। भगवान ने कहा, ये दोषी तुम्हारा नहीं है, ये चोर। अरे लाली, आरती में वैसे हाथ सेक रही हो, रुपया 2 रुपये डाल के रही हो ना, है? देखिए, आरती खाली हाथ नहीं लेना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। चाहे 1 ही रुपया डालो, आरती में जरूर कुछ ना कुछ डालना चाहिए। और 1 रुपया भी नहीं है ना, तो घर से पुष्प लाया करो, फूल ला करके डाल दिया करो। अब कल से ऐसे मत करियो सब फूल ही लिया हो, कभी थाली फूलों से भर जा। खाली हाथ आरती नहीं लिया करते, ये विशेष ध्यान रखेंगे। सीधा जाओ। कहा कि ये तो द्रौपदी का दोषी है, द्रौपदी का अपराधी है, इसको दंड जो देगी वो द्रौपदी देगी। आज अर्जुन ने ये बात भगवान कन्हैया की मानी और अश्वत्थामा को बांध करके ले आए कहां, जहां द्रौपदी का शिव था। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के सम्मुख जैसे अश्वत्थामा आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी माँ के 5 बच्चे मार दिए हों और उसके सामने वो दुश्मन आ जाए, तो आजकल की माताएं क्या करेंगी, लठलांगे निकाल के घास पी के पहले तो ये मारूंगी, जब तक तुझे ना मार लूंगी तब तक मुझे शांति ना पड़े। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही अश्वत्थामा आए, अर्जुन ने कहा, कहो इसका मैं वध कर दूं? द्रौपदी ने कहा नहीं। द्रौपदी ने सबसे पहले अश्वत्थामा को प्रणाम किया। वो माए शीतले, माँ का हृदय कैसा होना चाहिए मैं भी जानता हूं, माँ तो माँ होती है। अर्जुन ने कहा, तुम इसको प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, हाँ मैं प्रणाम कर रहा हूं। अर्जुन मेरी आज्ञा है कि इसको आजाद कर दो, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे 5-5 पुत्र इसने मार दिए, तुम इसको छोड़ने की बात कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, सुनो, अगर तुम इसको मारते हो तो पहला दोष ब्रह्म हत्या, जानते हो ये ब्राह्मण है, पहला दोष तो ब्रह्म हत्या का लगेगा। दूसरा दोष, ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, मैंने इसको इसलिए प्रणाम किया है कि गुरुपुत्र पिता तुल्य होता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जो गुरु का पुत्र होता है ना, वो पिता के समान होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया जी की आंखों में आंसू आ गए कि माँ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आजकल की माँ होती ना, मेरे 5-5 मारे, ला चाकू पहले, सबसे पहले ये मारूंगी। ध्यान रखना, द्रौपदी ने कहा पहला दोष ब्रह्म हत्या। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर ब्राह्मण से किसी ने बैर किया, ब्राह्मण के बारे में किसी ने बुरा सोचा, ब्राह्मण को किसी ने अपशब्द बोला, तो ध्यान रखना उसकी पीढ़ी 3 पीढ़ी भी नरक में जाती है, उसके घर का विनाश निश्चित है। जो ब्राह्मण से बैर करते हैं, जो ब्राह्मण के बारे में बुरा सोचते हैं। माँ कैसी होनी चाहिए? जैसे द्रौपदी। देखिए, इस संसार में पत्नी स्वार्थ की, बहन स्वार्थ की, बेटी बेटा पिता, ये सब स्वार्थ के हैं ना। लेकिन इस संसार में एक बिन स्वार्थ की भी है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो एक शख्स ऐसा होता है जो बिन स्वार्थ के होती है। कौन कौन है? जोर से बताओ ना। ना पता? कोई कह रहा है भाभी है, फिर कौन कह रहा है? बताओ कौन है? माँ। माँ एक ऐसी होती है, उसे अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं। क्या? उसने 9 महीने गर्भ में पाला है, उसके सुख और दुख को जानती है।
ऐसी होती है माँ। उस माँ से पूछो जिसके 5 बच्चों की हत्या कर दी हो, उसके सामने दुश्मन खड़ा है, वो माता प्रणाम कर रही है। माँ ने कहा ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, मेरा आज्ञा है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ अश्वत्थामा की बड़ी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई ना। बोले इसका बदला जरूर लूंगा। 5 बच्चे तो मार दिए, लेकिन कसम खा रहा हूं, अश्वत्थामा ने कहा पांडवों तुम्हारा वंश नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे वंश को आगे चलने नहीं दूंगा मैं। उधर अश्वत्थामा को छोड़ दिया, सौगंध खाई अश्वत्थामा ने। अब कुछ दिन बाद अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। कौन थे? अभिमन्यु। उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। जो अभिमन्यु थे उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। अब वो गर्भ से थी, गर्भ से थी। कौन थे गर्भ में? महाराज परीक्षित, जो कलयुग में आए थे, पांडवों के वंशज को चलाने वाले परीक्षित। महाराज परीक्षित गर्भ में थे। अब अश्वत्थामा ने सोचा मैंने सौगंध खाई है कि 5 पांडवों को वंश में किसी को रहने नहीं दूंगा, इनके वंश चलाने वाला कोई नहीं होगा। अब ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने। ध्यान रखना, जब ब्रह्म अस्त्र चलता है ना तो सामने वाला बचता नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इधर उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके, मेरे केशव, मेरे कान्हा, तुमने पूरा महाभारत करा दिया, लेकिन अब तो वंश को चलने दो। ये अश्वत्थामा मेरे पुत्र को छोड़ेगा नहीं। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में आकर के, देखिए भगवान रक्षा कैसे करते हैं। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में आ गए और कहा इसको तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ने दो, मैं तो तुम्हारे गर्भ में हूं। उत्तरा की गर्भ में आकर के ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की गोविंद भगवान ने। बोलिए हरि भगवान की जय। कुछ दिन बाद उत्तरा ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजा परीक्षित रखा गया। पांडवों के वंश को चलाने वाले। अब द्वापर का अंत होने वाला था भक्तों। 50 रुपए बच्चे के सपुत्र पीयूष और सौरभ हैं, पीयूष और सौरभ। ये श्रीमान पीयूष और सौरभ 50 रुपए भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना धन को शुभ कर्म लगाए। जीत सकेगा, जीत सकेगा। 21 रुपया कुछ। और ये कुमारी कुसुम 21 रुपए भगवान की पावन कथा में दान कर रही है। भगवान से प्रार्थना है धन को शुभ कार्य में लगाएं। देखिए भगवान ने गर्भ में आकर के रक्षा की।